हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी दो छोटी चीजों को चेंज कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफी बुक्स और रिसर्च मटेरियल का सहारा लिया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दो टेक्निक्स आपकी स्टडी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनेडियन रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये पता करना कि क्या इमेजेस आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं या नहीं। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स एक कॉल सेंटर में गए। उस दिन उस कॉल सेंटर का गोल था लोगों को कॉल करके कन्विंस करना कि वो एक लोकल यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशंस दें। इस काम के लिए कॉल सेंटर के सारे एम्प्लॉइज को प्लेन पेपर पे सेम स्क्रिप्ट दी गई थी जिसे पढ़ के ही उन्हें कॉलर्स को डोनेशन देने के लिए कन्विंस करना था। रिसर्चर्स ने कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज को दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को वो स्क्रिप्ट एक प्लेन पेपर में दी गई और दूसरे ग्रुप को वो ही स्क्रिप्ट एक बैकग्राउंड इमेज के साथ दी गई और उस बैकग्राउंड इमेज में एक रनर रेस जीत रहा था। 3 घंटे के शिफ्ट खत्म होने के बाद जब दोनों ग्रुप्स का अमाउंट टोटल किया गया तो पता चला कि ग्रुप ए, जिसको स्क्रिप्ट ब्लैंक पेपर पे दी गई थी, वो टोटल $217 डोनर से कलेक्ट कर पाए, जबकि ग्रुप बी, जिन्हें स्क्रिप्ट एक बैकग्राउंड इमेज के साथ दी गई थी, वो इस अमाउंट का ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स $349 कलेक्ट कर पाए थे। और ये सब हुआ था सिर्फ एक बैकग्राउंड इमेज चेंज करने पे। ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये चीज एक ही बार काम करती है या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, रिसर्चर्स ने यही एक्सपेरिमेंट 4 दिन तक एक ही कॉल सेंटर में अपनाया और उन्हें हर बार एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट्स मिले। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे रिमार्केबल चीज ये है कि जब उन कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से पूछा गया था कि क्या उस पेपर पे बैकग्राउंड इमेज ने उनकी परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट डाला, तो उनका कहना था कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि डेटा बताता है कि हाँ, इस चीज से बहुत फर्क पड़ा था। उनकी परफॉर्मेंस 50% इंक्रीज हो गई थी। सेम रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये टेक्निक स्टूडेंट्स पर भी काम करती है और क्या डिफरेंट इमेजेस हमारी परफॉर्मेंस लेवल को डिफरेंटली इम्पैक्ट करती है। इसके लिए रिसर्चर्स MBA स्टूडेंट्स के पास गए और उन सबको एक टेस्ट दिया जिसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व थी। इन सारे स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप में टेस्ट के पीछे नेचर का बैकग्राउंड था। ग्रुप बी में टेस्ट के पीछे एक रनर जो रेस जीत रहा है उसकी बैकग्राउंड इमेज लगाई गई थी और ग्रुप सी में फेमस रॉडिन थिंकर की इमेज लगाई गई थी। बाद में जब टेस्ट खत्म हुआ तो ये देखा गया कि उन तीनों ग्रुप ने ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। नेचर सीन वाले स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज 6.6 स्कोर किया था। रनर सीन, जो कि पिछले एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा था, बहुत ही कम इंप्रूवमेंट के साथ 7.1 स्कोर किया गया। और रॉडिन थिंकर की इमेज वाले स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट 9.3 स्कोर किया। इससे एक चीज क्लियर है, 1, हमारा माइंड अनकॉन्शियसली हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है और हमारी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव या डिक्लाइन करती है। 2, टाइप ऑफ इमेज भी हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। अगर हमें कोई थिंकिंग वाला टास्क करना है तो हमें इमेज उसी के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। अगर हमें कोई एनर्जी वाला टास्क करना है तो इमेज उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अब सवाल ये आता है कि हम इमेज कहाँ पे लगाएं। हर जगह जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सेलफोन्स पे, लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या फिर इवन स्टडी रूम्स में। ये जानते हुए कितनी छोटी सी चीज अगर हमारी परफॉर्मेंस को 20-30% तक इम्प्रूव कर सकती है तो उसे ऑप्ट ना करना अपने आप में एक बेवकूफी है। जब ये बात एक फेमस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पता चली कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कैपेसिटी रखता है, तो उन्होंने अपने हॉस्टल के आधे स्टूडेंट्स के टेबल पर एक स्टडी लैंप रखवा दिया और उन स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो उस स्टडी लैंप को सिर्फ तभी यूज करेंगे जब वो पढ़ना चाहते हैं। और साथ में उस स्टडी टेबल की डायरेक्शन इस तरीके से रखी गई कि स्टूडेंट की पीठ हमेशा बेड की तरफ हो। नेक्स्ट सेमेस्टर जब उन सारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस छोटे से चेंज की वजह से स्टडी लैंप को इस्तेमाल कर रहे स्टूडेंट्स का स्कोर अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्कोर से बेटर था, जबकि बाकी ग्रुप के स्टूडेंट्स का स्कोर ऑलमोस्ट सेम था। अब ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ह्यूमन माइंड में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक इमोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत फिट इंसान को देखते हैं तो आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लग जाएंगे। अगर किसी फेवरेट डिश को देखते हैं तो खाने के बारे में सोचने लग जाएंगे, एंड सो ऑन। अगर इन केसेस से आप अपने ब्रेन की फंक्शनैलिटी को समझते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपके लिए उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है। उसी तरीके से जब आप बेड को देखेंगे तो आप अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन आप सोने के बारे में सोचने लग जाएंगे। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, नहीं सर, मेरी बेड
में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं बेड पर और एक स्टडी टेबल पर, तो आप ये नोट करेंगे कि स्टडी टेबल पर आपका स्कोर बेटर आता है, क्योंकि आपका माइंड 15-20 साल से प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए कि जब भी आप बेड में लेटते हैं या बैठते हैं तो आप सोने वाले हैं, और वो इमोशन आपका हमेशा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप स्टडी टेबल पर स्टडी लैंप ऑन कर बैठें और बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर, ताकि बाकी सारे इमोशंस आपके ब्रेन में डीएक्टिवेट हो जाएं और सिर्फ आपको बुक्स दिखाई दें और उन्हीं से रिलेटेड इमोशंस एक्टिवेट हों। और उससे भी बेटर आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, जो कि आपके स्टडी करियर के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। पैब्लो पिकासो, एक फेमस स्पेनिश पेंटर, ने कहा था, विदाउट ग्रेट सॉलिट्यूड नो सीरियस वर्क इज पॉसिबल। यानी सबसे बड़े गोल्स अचीव करने के लिए आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। डॉक्टर कैल न्यूपोर्ट, जो कि डीप वर्क बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आप डीप वर्क करते हैं, बहुत ही फोकस तरीके से काम करते हैं, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूरा दिन पढ़ाई कर भी बहुत कम आउटपुट दे पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि ये एक झूठ है। ह्यूमन माइंड मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। हम अपनी अटेंशन को दो कामों के बीच बार बार शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से अटेंशन रेजिड्यू रह जाता है। अटेंशन रेजिड्यू उसे कहते हैं कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तब नया काम करते हुए आपकी फोकस 20-30% पुराने काम पर भी रहती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम हाईली फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड वर्क कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट ने हमें 4 मेथड्स बताए हैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को। टॉप सोशल वेबसाइट्स में दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग काम करते हैं, और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको अपनी वेबसाइट्स पे ज्यादा से ज्यादा देर तक रखना। और आजकल ये अपने एल्गोरिथम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं, जो आपके लाइक्स शेयर्स की हिस्ट्री को डिटेक्ट करके आपको नेक्स्ट पोस्ट फीड वही दिखाएगा जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि आप में इतनी ज्यादा विल पावर है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, तो आप गलत हैं और आप हमेशा शैलो वर्क ही करते रहेंगे, ना कि डीप वर्क। तो अगर आप भी फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तरीका आता है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी सन्यासी की तरह अपनी हर चीज को त्याग देना जब तक आपको आपका गोल नहीं मिलता, चाहे वो सोशल वेबसाइट हो या फिर फ्रेंड्स। इस फेमस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं, जैसे कि J.K. राउलिंग जब 2007 में हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिखने जा रही थी, तो उन्होंने पूरी की पूरी बुक एक होटल में अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से दूर जाके लिखी। वो कहती हैं कि बच्चों का चिल्लाना, टेलीविजन, कुत्तों का भौंकना, ये सब उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता था और उन्हें एक आइसोलेशन चाहिए थी। 1974 में बिल गेट्स जब बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे, तो 8 हफ्तों तक वो उसी प्रोग्रामिंग पे काम करते रहे। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि जब वो थक जाते थे तो वो उसी टेबल पर सो जाते थे जिसपे वो काम कर रहे हैं, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने $1 बिलियन कंपनी की फाउंडेशन रख दी थी। इवन IIT टॉपर सर्वेश मेहतानी, ऑल इंडिया रैंक 1 JEE एडवांस 2017 ने कभी भी अपने 2 साल के प्रेपरेशन टाइम में कोई सोशल वेबसाइट यूज नहीं करी। बार बार इशू आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आप सोशल मीडिया पर किस तरह रहते? सोशल मीडिया पर थे आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर? हार्डली कुछ सोशल, ट्विटर तो पता नहीं आज तक चलाया भी नहीं, पता भी नहीं यूज कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोशल मीडिया चलाया था, लेकिन ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था सोशल मीडिया इन 2 सालों के लिए, क्योंकि पता था वो जरूरी होता है गिव अप करना, ताकि कुछ अच्छा रह सके। डीप वर्क को करने का दूसरा तरीका आता है बाय मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच में जब भी आप हाई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, तो आप एक आइसोलेटेड जगह में चले जाते हैं और उस टाइम के लिए आप सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं और उस काम पर प्री डिसाइडेड टाइम स्पेंड करने के बाद वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरी में जा सकते हैं या किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर कोई ना आता हो, कोई नॉइज ना हो और आपके सेलफोन्स ऑफ हो। दोस्तों, थर्ड टेक्निक आती है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे के लिए आप सिर्फ अपना फोकस्ड डीप वर्क करेंगे। उस टाइम नो सेलफोन, नो फ्रेंड्स, नथिंग, और उसके बाद 1 घंटा एंजॉय एंड अगेन 1 आवर वर्क। आप इन टाइम स्लॉट्स के अमाउंट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं।
लास्ट आती है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब करते हैं और उनके पास डीप वर्क में जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलता है वो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करके एक हाईली इंटेंस्ड फोकस मोड में चले जाते हैं और पूरे दिन में जितना पॉसिबल हो उतने टाइम स्लॉट्स डेडिकेट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो चीजें देखी। पहली थी एनवायरनमेंट, वर्ड्स, इमेजेस और सिचुएशन। ये आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ट्वीक करके अपनी परफॉर्मेंस 20-30% तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीप वर्क, जिसमें हमने 4 मेथड्स डिस्कस करे थे: मोनेस्टिक अप्रोच, बाय मॉडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये 2 बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमें बचपन से बताई जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस दे दिए हैं कि आप इन 2 कॉन्सेप्ट्स को सीरियसली देखेंगे और इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।